दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन में। और आज जो क्लास है आप लोगों के बीच में ये पेपर नंबर 3 का है। और जाहिर सी आप लोग पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 आप लोगों का हो चुका है। तो नेक्स्ट जो पेपर आप लोगों का है वो पेपर नंबर 3 है। उसी को ध्यान में रखकर ये क्लास प्रिपेयर किया गया है। और इसमें जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। और आई होप कि ये क्लास जो है आप लोगों को समझ में आएगा और इससे पहले भी समझ में आया होगा। और ऊपर लिखा हुआ है रिवीजन क्लास, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर लिखा हुआ है रिवीजन क्लास। तो बस ये जस्ट रिवीजन के लिए है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी सिलेबस को कवर कर चुके हैं। बस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको रिवीजन कर लीजिए और उनको एक बार चेक कर लीजिए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया गया है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मतलब भाषा के बारे में पूछ रहा है। मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा का अर्थ पूछ रहा है। तो भाषा क्या है? भाषा जब हम कोई चीज़ जिस माध्यम से हम बोलते हैं या बातचीत करते हैं तो वो किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही हम बोलते हैं। अगर हमारे पास भाषा नहीं है तो फिर हम क्या बोलेंगे, कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर बेसिक देख लीजिए, भाषा जो है संस्कृत भाषा के भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, कहना। ठीक, अभी हमने बोला ना कि अगर हम जब बोल ही नहीं पाएंगे तो भाषा हमारा कैसे हम किसी को कैसे हमारा पता चलेगा कि हम किस भाषा में हैं, या हमको मतलब जो भी कहना है वो हम कैसे कहेंगे। अर्थात भाषा वह है जिसे हम बोलते हैं या जो बोला जाए उसे हम भाषा कहते हैं। फिर ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब इसका हम डिफिनेशन का बात करेंगे, परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो एक स्वीट हैं, उन्होंने अपना परिभाषा दिया है। आई होप कि मतलब परिभाषा पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर जो उन्होंने मतलब वो जो बोले हैं कि मतलब भाषा क्या है, डिफिनेशन में वो बताना चाह रहे हैं कि एक लाइन में जो साउंड से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं वो जो विचारों के माध्यम से जो प्रकट होता है, मतलब ध्वनि संबंधी जो शब्द द्वारा विचार जो प्रकट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। जो हमारे अंदर होता, मतलब जो मन में होता है, जो हम बोलना चाहते हैं, तो जब हम बोलते हैं तो वो साउंड के माध्यम से वो लैंग्वेज निकलता है, तो उसी को हम भाषा कहते हैं। नंबर 2 है, आप देख लीजिए, श्याम सुंदर दास के द्वारा है। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा। उसे हम भाषा कहते हैं। समझ गए? मतलब एक्सचेंज होना है, अगर एक्सचेंज नहीं होगा तो फिर भाषा फेल है। और कम्युनिकेशन में भी यही होता है कि एक्सचेंज होता है। उसमें एक्सचेंज क्या होता है? थिंकिंग एक्सचेंज होता है, मतलब विचारों का आदान प्रदान होता है। तो जब भाषा होगा तभी कम्युनिकेशन होगा, अब भाषा नहीं होगा तो फिर शांत बैठे रहो, आराम से इशारा करते रहो, फिर बॉडी लैंग्वेज, हाथ हिलाओ, लिख के बोलो, ये सारा सब कुछ करना पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद हम कम्युनिकेशन का बात करेंगे। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन का अर्थ जो है संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है। मतलब स्टैंड होने के लिए रीढ़ का हड्डी होना इम्पोर्टेंट है ना, सीधे रहना, बैठना या मतलब कंफर्ट रहना, तो रीढ़ का हड्डी का होना बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है। उसी प्रकार शिक्षा में संप्रेषण का होना बहुत ज़रूरी है। अगर संप्रेषण नहीं होगा तो एजुकेशन नहीं होगा और फिर हम एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो टीचर आपको पढ़ाता है वो कहीं ना कहीं किसी भाषा के माध्यम से ही पढ़ाता है। तो अगर सूटेबल कम्युनिकेट नहीं हो रहा है तो फिर वहाँ पर क्या होगा, सीखने वाले को भी दिक्कत होगा और सिखाने वाले को भी दिक्कत होगा। तो जो एजुकेशनल वर्क है, जो टीचिंग वर्क है, वो सूटेबल तरीके से नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा तो फिर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर इसमें आप पढ़ लीजिएगा, हम इसके अकॉर्डिंग नहीं बताए हैं। यहाँ पर जो संप्रेषण है वो संप्रेषण 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और प्लस प्रेषण, ठीक है ना। तो इन दोनों से मिलकर बना है। सम का मतलब आप जानते हैं, मतलब समान, और प्रेषण का मतलब होता है भेजना,
तो जो समान रूप से भेजे, मतलब जो भी मैसेज है, जो भी विचार है, जो भेज रहा है समान रूप से, उसी को हम क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। तो आगे चलेंगे। इसी को इंग्लिश में बताया गया है, कम्युनिकेशन को ही, संप्रेषण को इंग्लिश में बताया गया है। कम्युनिकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस से हुई है। तो और इसमें जो इसका कम्युनिस का जो अर्थ होता है, मतलब जो इसका जो मतलब होता है बेसिक, वो होता है सामान्य बनाना, मतलब एकदम नॉर्मल बनाना, ठीक है ना। अतः जो है संप्रेषण का अर्थ परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना होता है। जैसे मैंने ऊपर बताया, लैंग्वेज जब डिस्कस हो रहा था लैंग्वेज पर, तो हमने आपको बोला कि जो विचार है उसका जब तक आदान प्रदान नहीं होगा तब तक कम्युनिकेशन माना ही नहीं जाएगा। खाली एक लोग बोले या एक लोग अपनी बात को कहे और दूसरा कुछ रिस्पॉन्स ना करे उधर से, तो फिर काहे का कम्युनिकेशन। तो इसलिए जब तक विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है तब तक कम्युनिकेशन माना ही नहीं जाएगा, कम्युनिकेशन फेल रहेगा वो। और फिर इसमें डिफिनेशन का बात करेंगे तो डिफिनेशन है जो मिसेस आर के शर्मा हैं, संप्रेषण विचार विमर्श की वह विद्या है जिसके माध्यम से व्यक्ति व्यवस्थित तथा तर्कसम्मत को मतलब लॉजिकल बोलते हैं, तर्कसम्मत विचार व सम्मति मतलब राय हो गया, ओपिनियन हो गया, विचार हो गया, ये सारा सब कुछ इसको कहते हैं। सम्मति को ग्रहण कर अपना मार्ग प्राप्त करता है, मतलब जो भी वो प्राप्त करना है, जो उसका रूट है या मार्ग है या जहाँ जो भी उसको करना है उसको वो प्राप्त करता है। तो कब होगा? जब ये मतलब सूटेबल होगा तब। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी बोलते चले जाओ या किसी भी लैंग्वेज में बोलो, हिंदी वाले से इंग्लिश में बात करो तो फिर वो समझेगा ही नहीं, तो फिर मतलब क्या रह गया। वो जिस लैंग्वेज में समझ रहा है उसी लैंग्वेज में हमको कम्युनिकेट होना है, हमको उससे बातचीत करना है, जिससे कि वो जो हम उसको बता रहे हैं, जो हम अपने विचार प्रेजेंट कर रहे हैं उसके सामने, तो वो विचार उसको प्राप्त हो, वो उसको ग्रहण कर सके। ऐसा नहीं है कि हम हिंदी वाले बंदे के सामने, अब कोई छोटा मतलब जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई रिक्शा वाला है या कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है और उसके सामने हम जाके इंग्लिश में बात करें, तो क्या सूटेबल है? नहीं है, क्योंकि वो जान ही नहीं पाएगा ना कि हम कहना क्या चाहते हैं। और ओवर स्मार्ट बनेगा तो हाँ ना में मुंडी हिलाता रहेगा, तो फिर ऐसा सूटेबल नहीं है। तो हमको एक ऐसा मतलब कम्युनिकेशन में प्रिपेयर करना है, कम्युनिकेट इस तरीके से करना है, या तो हमको उस तरीके से कम्युनिकेट करना है लोगों को या बच्चे को, जिससे कि हमारी बात को वो समझ सके अच्छे तरीके से। ऐसा ना हो कि हम बोलें कुछ और वो समझे कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर एडगर जो हैं उनके अनुसार जो संप्रेषण है विचार विनिमय के मनोदशा में, मतलब मन की दशा, मनोदशा मतलब होता है मन की दशा, मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। जब सही रहेगा, अच्छे तरीके से बात को आगे बढ़ाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि हम सब कुछ जान पाएंगे जो सामने वाला कहना चाहता है। इसीलिए फोर्स किया गया है कि जो भी बातें हैं उसको मदर टंग में ही सिखाया जाए, स्टार्ट किया जाए, जिससे कि उसको बेस बनाकर जो नेक्स्ट लैंग्वेज है या दूसरी लैंग्वेज है उसमें भी बच्चे को वो लैंग्वेज भी बच्चे को सिखाया जा सके। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए जो कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब संप्रेषण का वर्गीकरण है। तो यहाँ पर लिंग्विस्टिक है और नॉन लिंग्विस्टिक, मतलब भाषाई और गैर भाषाई है। और लिंग्विस्टिक में कौन कौन आएगा? मौखिक आएगा, लिखित आएगा और विजुअली आएगा, तो और नॉन वर्बल आएगा। ये सारा सब कुछ किस में आएगा? लिंग्विस्टिक में आएगा। और मौखिक में आप जानते हैं बोलकर हम कम्युनिकेट करते हैं, लिखित में लिख कर करते हैं, और फिर विजुअली में मतलब जो दृश्य होता है उसमें कोई भी हमको चीज़ समझाना है तो उससे संबंधित हम डायग्राम, पिक्चर्स, फ़ोटोज़, ये सब, या जो मतलब मॉडल्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम दिखाकर उसको बताएंगे, या कोई चीज़ हम कहना चाहते हैं तो फिर उससे संबंधित वो चीज़ दिखाएंगे। फिर वर्बल, यहाँ बिना शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बोला नहीं जाता है, खाली इंडिकेट किया जाता है, इशारा किया जाता है, साइन किया जाता है, तो वो समझ जाता है। जैसे हमको
यस करना है तो फिर हम पलकें झपका देंगे, या गुस्सा करना है तो आंखें दिखा देंगे, या मतलब खुश हैं या बच्चे को रिस्पॉन्स देना है तो बस ऐसा इंडिकेट कर देंगे। उसको पुनर्बलन देना है या अच्छा काम किया तो उस हाँ, एक हाथ का अंगूठा उठा के ऐसा उसको ओके कर देंगे। इस टाइप का हम इंडिकेट करेंगे जिससे कि वो समझ जाए कि हाँ जो मैंने काम किया है वो अच्छा है। फिर नॉन लिंग्विस्टिक आएगा यहाँ पर। तो इसमें क्या है, बॉडी लैंग्वेज आएगा। बॉडी लैंग्वेज में आप जानते हैं शारीरिक भाषा होता है, चेहरे का हाव भाव, आँखों से इशारा, फिजिकल मूवमेंट, ये सारा सब कुछ उसमें इन्वॉल्व होगा। फिर पैरा लैंग्वेज होगा। इसमें क्या होता है, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मौखिक संचार में जो होता है पिच होता है, टोन होता है, वॉल्यूम होता है, इन सारे चीज़ को अच्छी तरीके से उपयोग में लाया जाता है। फिर इसके बाद विजुअली कम्युनिकेशन होता है। विजुअली ऊपर बता दिए हैं, दोनों लगभग सेम है। तो और फिर इसके बाद टच कम्युनिकेशन हो जाएगा, मतलब स्पर्श यहाँ पे। तो फिर इसके बाद टच कम्युनिकेशन हो जाएगा, मतलब स्पर्श करके, हाथ हिलाना, हाथ मिलाना, गले लगाना, ठीक है ना, शाबाशी देना है तो उसको थोड़ा सा पुश करना, थपथपान, पीठ को थपथपना, ये सब क्या है, तो टचिंग मतलब स्पर्श कम्युनिकेशन है। फिर इसके बाद हम जो विशेष बच्चे हैं उसमें भाषा का विकास का जो चरण होता है, ठीक है ना, तो भाषा विकास के चरण हम देख लेंगे यहाँ पर। पूर्व भाषाई चरण 0 से 12 महीने चलता है, जिसमें बच्चा बड़बड़ाता है, इशारा करता है, ये सिंगल वर्ड्स बोलता है, ठीक है, सिंगल टोन में। फिर एकल शब्द में एक शब्द बोलता है, समझे। फिर 2 शब्द 2 वर्ड्स स्टेज में 2 शब्दों को बोलता है, मम्मी पापा दादा दादी, ये सब अपना बोलता है। ग्राफिक स्टेज में एज में बच्चा लंबे और मतलब जटिल जो टफ सेंटेंस होते हैं उनको बोलने लगता है। तो ये सारा और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि नॉम चोमस्की जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब लैंग्वेज का बात होगा तो फिर नॉम चोमस्की का आना संभावित है। दोनों जगह आता है, एक लैंग्वेज में आएगा और प्लस में जो चाइल्ड डेवलपमेंट का पेपर है वहाँ पर भी इसको पूछता है। तो अगर आप यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर वो साइको वाला भी, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट का पेपर भी कवर हो जाएगा। तो नॉम चोमस्की जो बोलते हैं कि जो बच्चे के माइंड में है एक टूल्स डिवाइस पाया जाता है, ठीक है ना, तो उस डिवाइस का जो नाम है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये होता है, इसकी सहायता से, मतलब इसके हेल्प से बच्चा जो है मतलब स्पीड से जो भाषा सीखता है वो तेज़ी से सीखता है। तो ये जो मतलब उन्होंने बताया, मतलब उन्होंने इस पे वो किया है, उन्होंने इस चीज़ को बताया है कि बच्चे के अंदर एक डिवाइस होता है जिसकी सहायता से बच्चा जो भाषा जो सीखता है वो स्पीड से सीखता है। और ये जो डिवाइस होता है ये मस्तिष्क में होता है, दिमाग में होता है, और ये दिखाई नहीं देता है, समझे। तो और ये जन्मजात होता है, मतलब बच्चे के जन्म के साथ ही वो आता है। और उनका मानना है कि ये गॉड गिफ्टेड है, ऐसा उनका मानना है, मतलब यहाँ भगवान की देन है, मतलब गॉड गिफ्टेड है। तो इसकी सहायता से जो बच्चा है वो लैंग्वेज को जो है स्पीड से सीखता है, मतलब तेज़ी से सीखता है। तो आप देख लीजिए छोटे बच्चे जो होते हैं उनके सामने आप जो भी बोलिए फटाक से उसको तुरंत रिपीट करते हैं और तुरंत सीखते हैं, और फिर जो आप बोले हैं उसको वो एक से ज़्यादा बार रिपीट करते हैं उसी चीज़ को। इसीलिए कहा गया है कि जब छोटे बच्चे हों आपके पास में, कुछ ऐसे वर्ड्स या शब्द या भाषा का इस्तेमाल ना करें जिससे कि वो उस चीज़ को सीखें और उसका साइड इफ़ेक्ट उनको झेलना पड़े। तो ऐसे लैंग्वेजेस का इस्तेमाल उनके सामने, मतलब प्रयोग उनके सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय उनका जो दिमाग होता है वो बहुत तेज़ चलता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि बच्चे के सामने हमेशा एक अच्छे लैंग्वेज में बात करते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो और आप लोगों को दिया जाएगा, जो अगला क्लास होगा वो भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग तब तक इसको कवर करिए, फिर अगला और तैयार करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही देंगे।
और इस मतलब क्लास को जो है जो भी लोग हैं आपके जानने वाले संबंधित कोर्स से, जो कोर्स आप ये जिससे संबंधित ये क्लास है उससे संबंधित अगर आप लोगों के जानने वाले हैं तो उनको ये ट्रांसफ़र करिए, जिससे कि उनको भी इसका हेल्प मिल सके, वो भी मतलब उनका भी रिवीजन अच्छी तरीके से हो सके। तो चलिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और जय हिंद जय भारत।